सबसे पहला बिंदु आता है कि सर याद नहीं रहता है ना। अब आखिर कितना याद रहेगा। अब बिंदु ये आता है कि इस स्थिति से निकलें कैसे। हालांकि ये स्थिति गलत नहीं है, क्योंकि सबके साथ है तो फिर सब बराबर हो गए। कि अगर आप रिवीजन करते हैं ना, अगर किसी सामग्री को बार बार पढ़ते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार आपको कुछ कुछ एक्स्ट्रा याद होता जाता है। अगर आप 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद अगर आप दावा करेंगे कि मुझे याद क्यों नहीं हुआ, तो आप गलत दावा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि याद करने के लिए मैं ऐसा मानता हूं, एक सामान्य जो एक स्टूडेंट है, सामान्य अभ्यर्थी है, कम से कम 6-7 बार जब रिवीजन करता है तब उसको 70-80% याद हो जाता है। 60-70% अगर याद हो गया तो 30% आपका लॉजिक काम करने शुरू कर जाते हैं। क्योंकि एक मुद्दे पर 60-70% तक अगर आपकी क्लैरिटी है ना, तब आप प्रश्न देखने के बाद विकल्प को आराम से एलिमिनेट करके और आप उत्तर निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, जिस विषय वस्तु के बारे में आपको 60-70% अगर जानकारी है तो 30-40% आप अपने विवेक का यूज कर सकते हैं। अगर इसके बारे में जानकारी आपको 10-15% है, तब विवेक यूज नहीं हो पाएगा, तब आप गैस नहीं कर पाओगे, तब आप 3 ऑप्शन गलत नहीं कर पाओगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रिवीजन कभी भी लाइन टू लाइन नहीं करें, गद्यांश के रूप में नहीं करें। रिवीजन करते वक्त आप कम से कम हेडिंग को पढ़ने के बाद में सोचिए कि इसके अंदर है क्या, थोड़ा मनन करने की कोशिश करिए। पहले सोचिए, मनन कीजिए, उसके बाद उस टॉपिक को देखिए कि अब मैं कौन से पॉइंट मिस कर गया हूं। मैंने एक बहुत बड़ी कमी देखी स्टूडेंट में। स्टूडेंट क्या करता है, हर बार वही गद्यांश लाइन टू लाइन पढ़ के निकल जाता है। अब आप 5वीं बार रिवीजन कर रहे हो, 4थी बार रिवीजन कर रहे हो और 4थी-5वीं बार कॉपी पढ़ रहे हो, फिर भी अगर आप वो गद्यांश की लाइन टू लाइन पढ़ के आगे निकल रहे हो तो फिर ये रिवीजन नहीं है। 4थी-5वीं बार कम से कम आप जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उसको पूरा पहले सोचिए कि इसके अंदर है क्या क्या। वो सोचने के बाद में फिर देखिए कि मैंने कौन से पॉइंट मिस किए। और 6ठी-7वीं बार तक तो आते आते आपकी स्थिति ये हो जाती है, क्योंकि अगर आप पहला रिवीजन छोड़िए, दूसरे रिवीजन से अगर आप ये सोचना शुरू करते हैं ना, तो 5वें-6ठे रिवीजन तक पूरे टॉपिक की फ्रेमिंग आप आराम से मन में बना देंगे। फिर आपको केवल फैक्ट देखने होते हैं। ये तभी संभव होगा जब आपके पास में मटेरियल सीमित होगा। अगर आपने एक ही पार्ट के 5-5 स्रोत लगा रखे हैं तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन तभी होता है जब आपके पास मटेरियल फिक्स होता है। तब मैं कहता हूं कि आप हिस्ट्री पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, आप हर पार्ट की एक से अधिक सामग्री मत रखो। सिलेक्शन एक से होना होगा तो उसमें हो जाएगा, और उसी सामग्री को पढ़ के कई बच्चे टॉप भी करते हैं। ऐसा नहीं हो कि आपने आज पढ़ा, अब 6 महीने किसी पार्ट को देख नहीं रहे हैं, 7वें महीने दूसरा राउंड कर रहे हैं, फिर सोचोगे कुछ नहीं, याद नहीं आएगा। कोशिश करिए कि आप 1-2 महीने के अंदर आप एक बार जो कुछ पढ़ा उसको वापस पढ़े। मतलब ये है कि ऐसा सिस्टम सेट करें कि आप हर 2 महीने के अंदर एक बार आप उन चीजों से गुजरो जो आपने पहले पढ़ रखी है। अब अगर आपने पाठ्यक्रम को बहुत बढ़िया तरीके से ऐसे 6-7 बार पढ़ रखा है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है। ये दोनों चीजें एक दूसरे से गजब तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। 10 बार फेल हुआ व्यक्ति भी अगर बढ़िया तरीके से तैयारी, अपनी कमियों को दूर करके काम शुरू करता है, तो उस व्यक्ति को भी 2-2.5 महीने के अंदर अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर वो उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ लग जाता है। अब देखो, पाठ्यक्रम पढ़ लिया, उसका ये इस तरह से 5-6 बार रिवीजन कर लिया, और अब आप बात आती अभ्यास की। अभ्यास के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। लीजिए, पहले पूरा पढ़ लिया, फिर सवाल देख लो। सवाल देखने के बाद इंस्टेंट उसी समय वापस टॉपिक पढ़ लो एक बार। इससे क्या होगा, इससे आपको उन क्षेत्रों का आइडिया होगा जहां जहां से सवाल बनता है। दूसरा, आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगी कि किस जगह से कैसा प्रश्न बनता है। बाकी ये मोटिवेशन सुनने से, प्लानिंग करने से, टाइम टेबल बनाने से ये नहीं आता। आप यूट्यूब की वीडियो देखने से, चैटिंग करने से, मोटी मोटी बातें करने से, अपने डेकोरम बढ़ाने के लिए झूठ बोलने से, पढ़ाई के दिखावे करने से, शो ऑफ करने से, पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई करने का ढोंग करने से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ये परीक्षा के गेट तक रहेगा, अंदर से बहुत कमजोरी फील होती है। और जिस दिन सब्जेक्ट बहुत मजबूत होता है ना, उस दिन व्यक्ति छलकता नहीं है, बहुत गहराई वाला व्यक्ति होता है और बहुत आराम से अपना काम करके आ जाता है।